हेलो हेलो हेलो। और हैप्पी बर्थडे देवानंद साहब। 100th बर्थडे की आपको हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवानंद की 100वीं जन्मतिथि जन्म तिथि। कुछ और भी कहते हैं ना, जन्म तिथि के अलावा। पुण्य अरे मैं तो पुण्यतिथि नहीं नहीं नहीं, सालगिरह कहते हैं। सालगिरह कहते हैं। हाँ, सालगिरह कहते हैं। तो और हाँ, देवानंद। देवानंद साहब की। तो इससे आइडिया हो गया होगा कि आज हम्म। हम फिल्म पे बात करेंगे। और मुझे ये नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी बताने की कि देवानंद कौन थे। हाँ, उनके बारे में बैकग्राउंड की ज़रूरत है। कि मैं बताऊं कि वो एक एक्टर थे बॉलीवुड के। उन्होंने ना फिल्म प्रोड्यूस करी है बहुत सारी। हाँ, और ना उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, नवकेतन। हाँ, नवकेतन। नवकेतन या नवनिकेतन ऐसा कुछ, हाँ। जो भी है। ऐसा प्रोडक्शन हाउस था और ना बहुत सुंदर थे। तो हम्म। बहुत बेवकूफ वाले उनके दो हाँ भाई थे, गोल्डी हाँ, ये गोल्डी आनंद और विजय आनंद। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी हाँ, चाहिए। ये बचपन से पता है, माँ की कोख से सीख के आते हैं सब लोग भारत में अब। हाँ, और तो नहीं पता है तो ये आपकी गलती है। हाँ, आप नॉर्थ इंडियन कैसे हैं, हाँ, इंडियन कैसे हैं आप? इंडियन कैसे हैं आप? ठीक है। तो आज का एपिसोड है फिल्म पे चर्चा का। और क्योंकि हमने 150-150 रुपये खर्च करे, हम्म। प्लस 200 रुपये आना जाना खाना, तो बस उसी की वसूली चल रही उसकी है। वसूली चल रही है। नेकी कर दरिया में डाल। हम ज्वेल थीफ उनकी एक फिल्म है। अच्छा, पहले बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल NSAI, नेशनल, फिल्म आर्काइव। हाँ, NFAI, हाँ नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। हाँ। तो वो पुरानी फिल्में या नई फिल्में भी जो अभी आ रही हैं हम्म उनको आर्काइव करती है, मतलब रील्स में भी संभाल के रखती है उनको। सो उनका जो 33 mm का जो होता है हम्म प्रिंट, और 16 mm का भी होता है, और बड़ा वाला 35 mm जो भी हम्म होता है, वो भी संभाल के रखती हैं रील्स। और वो डिजिटाइज भी करती हैं उनको। और पुरानी जो हैं उनको रिस्टोर करना, बचाना, हम्म। वो सब भी उनका काम है। प्रिजर्वेशन का काम। हाँ, और वो शायद कुछ ही सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो अच्छा काम कर रही हैं, हाँ, बिना ज़्यादा क्रेडिट के। उनमें से एक ये भी है। यही है NFAI। टॉप में। हाँ। और जो मैंने देखा था पर्दे पर जो दिखाया जा रहा था, काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके हाँ हाँ, और और कर बहुत मेहनत हो रही और है। बहुत मेहनत हो रही है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने अ, उन्होंने और नेशनल फिल्म हेरिटेज, इन सब ने मिलके हम्म। देवानंद साहब की बर्थडे पे उनकी 6 फिल्में रिलीज करी थी, री रिलीज करी थी री रिलीज। पैन इंडिया PVRs में। हम्म। हमारे यहाँ पे 4 ही हुई थी। और क्योंकि अब हम कॉरपोरेट मजदूर हैं, तो हमें सिर्फ एक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो फिल्म थी ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ। और ये फिल्म भी इन्होंने ही रिस्टोर करी है, हम्म। तो इसलिए इन्होंने दिखाई थी। और ये फिल्म से पहले बताते भी हैं, आपको डिफरेंस दिखाते हैं हाँ। कि एक्चुअली में ऐसा प्रिंट था, हमने रिस्टोरेशन के बाद देखो कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग करा है, हम्म। और वो जो स्क्रैचेस वैचेस होते हैं सब गायब कर सब दिए, साफ कितना करे। सुंदर कर दिया प्रिंट को। और वाकई सुंदर था। हम्म हम्म तो ज्वेल थीफ, उसको शायद इंडिया की सबसे पुरानी थ्रिलर्स में गिना जाता है, सबसे मेजर थ्रिलर्स में, फिल्म हम्म। में। जो होता है हु डन इट। हाँ हाँ। हु डन इट होता है एक जॉनरा है अपने आप में, जहाँ पे पूरी फिल्म इसके अराउंड रिवॉल्व करती है कि किसने करा, सही बात। चोरी किसने करी, मर्डर किसने करा। तो इसके अराउंड, तो ज्वेल थीफ भी इसके अराउंड है। इसका मोटा माटी प्लॉट ये है कि पूरे भारत में एक ज्वेल थीफ घूम रहा है, जो चोरियां कर रहा है ज्वेल्स की, हीरो की, जवाहरातों की दुकानों से, और वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और जो मुंबई के जो कमिश्नर हैं वो कसम खाते हैं कि 26 जनवरी के दिन वो उसके उसे पहले। हाँ। उसे हाँ, 26 जनवरी से पहले उसे पकड़ के अरेस्ट करके प्राइम मिनिस्टर के सामने हाजिर करेंगे। इस पे ऑफेंस ले लेता है ज्वेल थीफ, और एक कैट एंड माउस का गेम चालू हो जाता है। हाँ। और भी चीजें खुलती रहती हैं, कंफ्यूजन खुलती है। ज्वेल थीफ का नाम अमर है, प्रिंस है, या फिर विनय है, विनय है। और बहुत सारे लाइव्स जी रहे हैं लोग। तो ये बहुत एक इंट्रीगिंग सा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लॉट बनता है, जो फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है, पर एंड में बिल्कुल क्लीन खुल जाता है। और बीच में खूब सारे गाने और प्यार हाँ मोहब्बत के किस्से और हाँ मोहब्बतें चलती हैं। हाँ मैंने स्पॉटिफाई पे इनकी एल्बम गानों की 45 मिनट्स की है। तो 3 घंटे की फिल्म में 45 मिनट गाना है, 45 मिनट शायद प्यार के सीन है, हाँ बाकी फिल्म है 1.5 घंटा फिल्म है, हाँ बाकी ये सब चलता है। पर क्या करें, तब ये ऐसी होती थी फिल्में। हाँ। और अच्छी बात यह है कि
या तो गाने खराब हो हाँ, तो हमें बुरा लगेगा यार दिमाग खराब हो रहा तो है, कोई शिकायत हो। पर गाने इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप में ट्रीट है कि चल सही ठीक है, बात है। कहानी आगे नहीं बढ़ रही मत बढ़े, हाँ, पर गाना सुकून देता है। गाने पे फोकस करो ना। तो एक गाना जैसे था ना वो बीती ना बिताए रहना, नहीं, नहीं, वो सपना मेरा हाँ ना, चुरा के गया हाँ चुरा के गए हाँ सपना रुला के गया मेरा सपना ना। हाँ, मेरा, बहुत प्यारा हाँ गाना है। हाँ बड़ा सैड सॉन्ग है, बहुत सैड सॉन्ग है। वैजंती माला पे पिक्चराइज्ड है। और वो लेक जो है जिसमें शूट हुआ है, हाँ वो भी बहुत कमाल की लेक है, हाँ मतलब रात में शूट हुआ है खूबसूरत है। हाँ, इवन, और जैसे वो वाला गाना है कि वो कौन सा था जो गार्डन में था, अरे जो बहुत पॉपुलर गाना है, हाँ, अरे जिसमें वो मजनू सुल्तानपुरी ने लिखा है, मेरे को ये भी हाँ, याद है। अरे हम जिक्र भी कर रहे थे उस दिन इस गाने का। अरे देखा भाई, मेमोरी खत्म हो गई है इस नौकरी के चक्कर में। जिसकी बुराई करता है हीरो। कहाँ गया है हरू गाना, मेरे को नाम चाहिए उसका। ये अरे रहे, सर्च ये रहे, कर। मिल गया वो मिल गया मिल कहता है गया। ना कि आसमां के नीचे, आसमां के नीचे, आसमां आसमां के नीचे। हाँ, हम तुम वो कहता है कि इससे अच्छा कव्वाली लिख दी होती। हाँ, और उस गाने का पिक्चराइजेशन कितना मस्त है, हाँ, गार्डन में ऐसे ही घूम रहे एक हैं, ही जगह मतलब गोल हाँ गोल। हाँ, हाँ बस आगे पीछे एक दूर घूम रहे हैं। हाँ, तो गाने एक से एक हैं, और एक्टर बहुत सारे हैं, और अशोक कुमार है, और जिनका कैरेक्टर सबसे सरप्राइजिंग है। वो है। हाँ, वो सब कुछ है। हाँ, वो तो औ- यही हमारे। और एक और अच्छी बात यह है कि इतने सारे एक्टर हैं, तो तनुजा है, वैजंती माल, हम्म, तनुजा है, अशोक कुमार है, देवानंद है, और वो नासिर है। इसमें ना वैजंती माला का कैरेक्टर वो फीका नहीं पड़ता, छुपता ही नहीं है हाँ, कहीं। कमाल है वो वो। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, हम्म। और इतना अच्छा प्ले करा है, और इतना अच्छा लिखा है कि वो इन सब से ऊपर या ऊपर इनके रहती पैरेलल है, चलता हाँ है। बिल्कुल। आपको वो मतलब आप केयर करते हो उसके बारे में हम्म एंड तक, ये इसका क्या हुआ। वो होता है ना कि पता नहीं, मैं बहुत अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर चाय बनाओ हाँ तो चाय में तुम कुछ भी डाल दो, पर इलायची का जो फ्लेवर होता है ना, हाँ वो सबसे ऊपर होता है। हाँ, क्या बात है। वो महक में भी और टेस्ट में भी सबसे ऊपर हाँ होता है। हाँ तो वैजंती माला का कैरेक्टर वो इलायची का फ्लेवर है उस फिल्म हाँ में। हाँ वो कभी फीका नहीं पड़ता है। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं जो हमें फिल्म में पसंद है। अच्छा, हाँ, पहले इसके बारे में बात करते हैं, तुमने पहली बार देखी, हाँ, तुमने पहली बार थिएटर में ज्वेल थीफ देखी, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। बहुत रहा मतलब लास्ट शायद 1967 में हुआ होगा, है। सही बात। शायद, जब आई थी फिल्म। हिस्ट्री का पार्ट बने हम हाँ, अब मतलब। हिस्ट्री का पार्ट है। हाँ, तो कैसा एक्सपेक्टेशन क्या था, पहली बात तो और यही फिर है। तुमने जो देखा वो क्या था। पहली बात तो यही है कि मैं मेरे मन में ये इमेज थी कि देवानंद ही ज्वेल थीफ है। अच्छा, हम इसे 50-50 रखते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ शायद इस समय ये बात नहीं बतानी थी। हाँ, चलो कोई नहीं, हाँ, सही है। तो देवानंद ही ज्वेल थीफ है, किसी को भी मतलब जो हाँ जाएगा उसे यही लगेगा। हाँ, कि वो हीरो है, पोस्टर पे देवानंद की फोटो है, तो वही तो देवानंद। जेल थीफ होंगे ना। दूसरा ये कि जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना फनी हो, मतलब उस टाइम की फिल्म्स हाँ ऐसे फनी हो सकती हैं। हाँ मुझे लगा कि उस समय ऐसा कुछ ह्यूमर नहीं होता होगा, हाँ, या लोग ऐसे जाते होंगे नॉर्मली मार धाड़ थोड़ी देख मेलो के। ड्रामेटिक होगी ज्यादा ही। हाँ, सास बहू टाइप या इस हाँ तरह की हाँ फिल्म हाँ है, हाँ। या इमोशन है तो सिर्फ इमोशन, जैसे वो फिल्म है ना कि एक क्या और था। मदर इंडिया, हाँ, मदर इंडिया, और उस टाइप की मूवीज की सिर्फ मतलब हाँ, दुख ही टेंस टेंस चल टेंस रही। है। हाँ, ऐसा कोई होगा कि मतलब ऐसे हाथ हिलते हुए हाथ से गन पकड़े और टोपी लगा के चले, और इस तरह का मैंने कुछ सोचा हाँ, नहीं और था। वो कह रहे कि 10,000 रुपए का है यार, हाँ, इतना तो तेरे जहेज में भी नहीं आया था। हाँ, इस तरह का मैंने सोचा, तो थोड़ा सा मेरे लिए मजेदार था बहुत। हाँ मुझे मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या है। दूसरा एक नेगेटिव पार्ट ये कि थोड़ा टाइम गड़बड़ था, हाँ तो ना चाहते हुए बीच में एक दो बार जम्हाइयां तो उबासियां तो आ ही गई। हाँ नींद नहीं आई, हाँ पर ऐसे नहीं हाँ, होता है कि क्योंकि थोड़ा रात को 10 बजे देखने बैठे 10 थे, बजे शुरू हुई थी और फिल्म। पूरा हफ्ता काम करो, हाँ, और फिर संडे की रात को भी 10 बजे उठ के और 1:30 डेढ़ बजे बजे तक तक फिल्म फिल्म दे। चले, तो हाँ थोड़ा सा हाँ, हेक्टिक तो होता है, बॉडी हाँ में स्ट्रेन तो आ ही जाता है हाँ। ना। अच्छा, तो हम और कुछ बताओ। नहीं, और कुछ मुझे अगर लगेगा तो मैं बीच में कुछ बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज, जब हम हाँ, थिएटर में एंटर कर रहे थे, गेट पे खड़े थे, तो हमने देखा कि एवरेज एज वहाँ पे 55 थी, हाँ, ज्यादा, ऑडियंस की। हाँ मतलब ऑडियंस की एवरेज एज 55 थी, वो भी हमारी वजह से 55 तक आई थी। अपर एज शायद 80 भी होगी। वो हमारी वजह से 55 तक आई थी। हाँ, 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 हम चले जाते तो 80 पहुंच जाता, या हाँ, 60-70 तो पहुंच जाता, बिल्कुल बिल्कुल 65 तो आराम से 65 पहुंचता। पहुंच जाता वो आराम से हाँ, एवरेज। तो हम ना बाहर जोक कर रहे थे,
यार ये तो सो जाएंगे। हाँ हाँ शुरुआत में ही आधे हम घंटे में। कह रहे थे कि नहीं ये तो उठ के चले जाएंगे इंटरवल तक, या हाँ तो सो जाएंगे तुम कह रहे थे क्योंकि कि इनका ब्लैडर जल्दी भर जाएगा। ब्लैडर फट जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हाँ बुढ़ापे में दवाई लेने का टाइम हाँ हो हाँ जाएगा। बिल्कुल। हम सब ऐसे ऐसे जोक कर रहे थे, और फिर फिल्म चालू होती है और जो पता चलता है ना कि अरे हाँ बूढ़े लोगों में भी इतना लंबा अटेंशन स्पैम है, है और ये होल्ड इंजॉय कर ले। हाँ हाँ, मतलब बूढ़े लोगों का फोन नहीं बजा था अभी तक, या और फिर सो नहीं रहे थे यार, सो नहीं कमाल की रहे। बात है। हाँ, कोई नहीं सोया। और जब गाने चल रहे थे, जितना हम एंजॉय कर रहे थे उससे ज्यादा एंजॉय वो कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तालियां बजा रहे थे, गा रहे थे साथ में। हाँ और मतलब वो अपना यूथ जी रहे थे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक- इवन फिल्म स्टार्ट होने के पहले किसी बंदे के चेहरे पे स्ट्रेस या हाँ कुछ ऐसा नहीं, सबके चेहरे पे एक उत्साह सा था, हाँ खुशी इसकी लहर जैसे दौड़ गई हो। हाँ। और याद है पूरा मतलब ऐसा रहता ना कि फैमिली के सारे बुजुर्ग आए एक साथ। हाँ तो मतलब दादा, दादा के हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ। दादी, दादी की बहन, ये सब मतलब पूरी फैमिली सी आ गई है, और दो सीनियर सिटीजन अलग की। अलग बुजुर्गों में पहचान ना भी हो, हाँ फिर भी इस बहाने कि अच्छा देवानंद की फिल्म देखने आए हैं, हाँ बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से, हाँ 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 अनजान भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हाँ। तो वो फिल्म एक लिंक बन गई थी सबके बीच में। और वो काफी इंटरेस्टिंग था। और पता है क्या, उनको ऑब्जर्व करना ना फिल्म के साथ साथ हाँ तो और इंटरेस्टिंग और होता है कि इंटरेस्ट मतलब ये वो अपना यूथ जी रहे हैं। असल सही उनको बात। ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो दोबारा हाँ रिबॉर्न हो रहा हूँ। सही बात। मतलब वो जो ओल्ड एज के साथ जो भी आता है वो कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया था। जैसे जैसे हम्म हम लोग की आदत है इंटरवल में उठ के चले जाने की टॉयलेट वगैरह, हम्म वो सारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए थे हाँ इंटरवल में भी, हाँ नहीं जा रहे उठ थे। के नहीं जा रहे थे। मतलब कुछ या तो पानी नहीं पी रहे थे हाँ। कोई भी, और अच्छा किसी का सोचना कितना मजेदार है ना, कितना कि जितने लोग आए थे फिल्म देखने, किसी की एज 70, किसी की एज 80, इन्होंने जब पहली बारी फिल्म देखी होगी तो किस स्टेट में होंगे, कोई कॉलेज में होगा, हाँ कोई हमारी तरह जॉब करता होगा, हाँ। हो सकता है वो स्कूल के बच्चे हों, या स्कूल के बच्चे हों। हाँ उन्होंने हो सकता है कि वीसीआर में, कैसेट में देखी हो, हाँ ये देखी पता नहीं बाद में हो कभी, थिएटर बिल्कुल। में कभी देखी ना हो। हाँ जैसे मतलब हम अभी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखते हैं हाँ यूट्यूब पे कहीं, या हाँ। या फिर वैसा होगा जैसे हम 30 साल बाद शाहरुख खान की वो देखें, डर, हाँ थिएटर में ऐसा जाके, तो ऐसा ऐसा ही होगा होगा। कि अरे सही ये तो बात है हमारे हाँ। बचपन की फिल्म है यार, डर, दिल वाले दुल्हनिया ले ले जाएंगे, जाएंगे। हाँ है ना, ये सब करण थी। अर्जुन इन टाइप की। तो अरे यार ये तो हमारे बचपन की फिल्म है यार। हाँ कुछ ऐसा ही तो था। ऐसे ही कुछ उन्हें फील होगा शायद। और क्या था? अच्छा हाँ, एक पीवीआर की वेबसाइट से आप कभी भी टिकट बुक करो ना, तो मेरे जैसी बेवकूफ़ी मत करना। तो क्या होता है ना, देखो हाँ बुक माई शो पे क्या होता है, सिंपल होता है। ऊपर की तरफ होती हैं टॉप सीटें जो महंगे वाली हैं, हाँ और नीचे की तरफ होती हैं सस्ती वाली सीटें जो स्क्रीन के बिल्कुल पास है। हम्म, पीवीआर की वेबसाइट पे फॉर सम रीज़न उल्टा है, हाँ ऊपर की तरफ स्क्रीन है, नीचे की तरफ लास्ट सीट है। तो तो मैंने कंफ्यूजन हो टक जाए। टक आगे वाली 2 सीटें बुक कर दी। टॉप वाली मुझे लगा कि अरे यार मस्त पीछे की सीट हाँ मिल गई, आराम से ऐसे देखेंगे। सीधा सीधा हाँ जाके जब उसने सीट स्कैन करी ना तो उसने लिखा A1 A2। हम्म, तो मैं तब भी सोच रहा हूँ कि अरे पीछे से चालू हो पीछे रहा से होगा, ए से हाँ। काउंटिंग चालू होगी। तुम गए, तुमने कहा कि यार ये रही। और हमारा कॉन्फिडेंस देखो, हाँ ए पढ़ चुके हैं, हाँ फिर भी ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, ऊपर कहीं दूसरा A होगा। अजीब है। हाँ, क्योंकि अगर उसमें बैठ के देखते तो सुबह फिर बिना स्पाइन के गर्दन के वापस हाँ आते, हाँ गर्दन शायद देख देख नहीं पाते पूरी हाँ फिल्म, नहीं आगे देख फूट पाते। जाती भाई। हाँ, पूरी फिल्म नहीं देख पाते। हाँ, पर फिर अच्छा हमने करा हम किसी और की सीट पे बैठे थे। हाँ किसी और की नहीं, खाली सीट थी, हम खाली बैठ गए। सीट थी, आधा थिएटर खाली था। हाँ, खाली सीट थी, हम बैठ गए। ऐसा क्या हुआ? तो ये सब चीज़ें थी। बाकी हाँ, फ़िल्म के बारे में एक और चीज़ मज़ेदार पता है क्या है? कि बहुत फ़िल्मों की उस टाइम की, इवन अभी की फ़िल्मों की आदत होती है, वो ऑडियंस को ना बेवकूफ़ समझती है हाँ कि ऑडियंस डम्ब है, तो उनको सब कुछ चम्मच से इनके मुँह में डालना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा, स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी हर बात की। ये फ़िल्म ना इतना स्पून फीडिंग पे बिलीव नहीं करती है। तो एक सीन आता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल ओपनिंग में, एक बच्चा किडनैप हो रहा है, और फिर वो एंड के आधे घंटे में पता चलता है कि अच्छा वो आता बच्चा है कौन हाँ। था, क्यों किडनैप हुआ सही था। बात, बीच में एक बिल्कुल कोई हिंट कुछ कुछ नहीं। हिंट नहीं है, और वहां पे भी वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि अरे देखो फ्लैशबैक, ये वो हाँ बच्चा था इसकी। करेक्ट। याद होगा तुम्हें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम्हें याद होना सही चाहिए। बात है। एंड ऐसी ये सब चीजें, जैसे एक पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जाके अमर और विनय वाली कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा हाँ। इवन
हमें भी समझने में, सबको समझने में प्रॉब्लम आती है, क्या विनय चल रहा है, क्या अमर मतलब है कौन, क्या है। कोई बोल रहा है तू अभी गया आके क्या हो रहा है, हाँ बहुत पर वहां पे डायरेक्टर बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वरना आमतौर पे डायरेक्टर की आदत क्या होती है ना, ये कॉन्वोल्यूटेड हो रहा है हाँ तो एक कैरेक्टर को डाल देते हैं जो यूजुअली हीरो का दोस्त होता है, हाँ जो एक बार ना रिकैप सा दे देता है बोल के। देखा होगा कॉमेडी फिल्म्स में, सुपर हीरो फिल्म में यूज होता है। साइड किक होता है ना, वो एक बार है ना इनडायरेक्टली वो दे देता है रिकैप, या फिर हीरो से क्वेश्चन करता है, हीरो जवाब देता है और वो ऑडियंस की आवाज बन के हीरो से क्वेश्चन करता है। एग्जैक्टली हाँ तो इससे क्या होता है, फिल्म डम डाउन हो जाती है कि स्पून फीडिंग कर देते हैं, समझा देते हैं। सही बात वो बिल्कुल नहीं करते हैं, होने दो कन्वोल्यूट। उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, राइटर को, कॉन्फिडेंस है डायरेक्टर को कि अरे बिल्कुल मैं समझा दूंगा एंड में हाँ सब समझ आ जाएगा। किताबों के साथ भी ये होता है हम्म। हाँ 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 किताब हम जब पढ़ते हैं तो शुरू शुरू में लगता है क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ और वो आखिर के 10 पन्ने सब कुछ बताते हैं क्या हो हाँ रहा था हाँ, थ्रिलर नॉवेल्स होती है, मर्डर हम्म, मिस्ट्री वाली। तो यही इसके इस फिल्म में भी ये बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस बहुत था विजय हम्म, आनंद में, ये तो मैं श्योर हूँ। क्योंकि बिना डरे हाँ इतना बड़ी कहानी को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ना, क्योंकि अजीब अजीब चीजें दी जाती है स्टार्टिंग में आपको, जो फॉल्स हिंट है और कुछ हाँ ट्रू हिंट्स है, आपको एक साथ फेंका जाता है आपकी तरफ। और बल्कि डाउट को और पुख्ता मतलब किया हाँ जाता है बार बार हाँ वो 6 उंगलियों वाला जब सीन आता है हाँ हाँ तो तुम्हें बताया जाता है कि नहीं नहीं है एक है अमर जिसकी हाँ 6 उंगलियां हैं इसकी नहीं है तो विनय हाँ है ना तो हाँ। विनय, एक आदमी अभी आके मेरी दुकान में पत्थर काट के गया है, गया है, हीरे हाँ हीरे काट के हाँ गया है, तू कहाँ से आया। सही बात और है आपको लगता है कि अरे बाप रे कोई है, आपको और जानबूझ के और कंफ्यूज करा जाता कभी है। कभी तो ये लगता है कि ये जो विनय है ना हाँ दरअसल यही अमर है हाँ, ये डबल लाइफ, आप उस पे शक करने लग शक जाए। करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ यही है वो ये हमें पागल बना रहा है एक्चुअली, हाँ क्योंकि बाकी सब तो अच्छे लोग हैं ना, सही बात क्योंकि बाकी सबका जो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा अच्छा अच्छा सा बना है ना, कि एक कमिश्नर है, एक तो लाल सेठ है बेचारा, है ना, भोला सा, उसकी बेटी है, वो उसमें बहुत और खर्चा कराती है। अशोक कुमार के बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये बंदा हाँ वो होगा, ये हाँ वो होगा। हाँ क्योंकि पर देखो एक इसमें बहुत अच्छी चीज है, अशोक कुमार का जब पहला सीन आता है ना, हम्म जब वो सेठ के घर पे आता है, तो सेठ की बेटी ना उसे पहचानती नहीं है। तनुजा उसे पहचानने से मना कर देती है कि आप कौन हो। वो कहता है अरे शालू, मेरी मिलो मेरी बेटी शालू से। तो अच्छा वो कहती है अंकल आप कौन, कह रहे याद है हम मिले थे, तुम 12 साल की थी, छोटी सी, इतने साल हो गए हैं। और वो उसका बाप क्या करता है, अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ वो कहते कि अरे हम साथ में बड़े हुए थे। वो पहचानते ही नहीं कि कौन है अंकल। हाँ सही कह है तो वहां पे वो हिंट देते हैं कि कि ये कहीं आसमान से टपका है कुछ कुछ और है। हाँ इसके बाप कैसे, तेरा बाप, वो एक दूसरे को जानते हैं। और कभी घर में जिक्र भी नहीं किया मतलब हाँ यूजुअली होता है ना कि पापा लोग जिक्र करते हैं कि आज ये मेरा दोस्त ये वो हाँ हाँ, हाँ वो कभी बात भी नहीं हुई है, तू उस लड़की को भी नहीं जानती है। सही बात वो कह रही है कि तुम बचपन में खेलती थी, हाँ कैसे। ये तो तो अब हिंट दोनों जगह से देते हैं विजय आनंद आपको, कि देख लो मैं सच भी बता रहा हूँ, झूठ भी झूठ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ साथ साथ हाँ आपके ऊपर है कि, पर झूठ बिल्कुल सामने से देते हैं, सच थोड़ा हम्म घुमा के दिखाते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कितना समझ पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो, कमाल है हाँ है ये ना। वाला एंगल नहीं ये सीन जो है ना हाँ नहीं पहचानना हाँ ये ध्यान नहीं गया था हाँ, ये होता है सटल, हाँ बिल्कुल बहुत सटल है ये बहुत सटल। क्योंकि वो कहता है ना कि अरे तुम बच्ची थी, 12 साल पहले की बात है। अब हमारे साथ ऐसा हो तुम्हारे हाँ घर कल कल कोई अंकल है हाँ अपने एक बेटे को लेके जिसकी उम्र 25 साल हो और कहें हाँ कि अरे तुम तो बचपन में साथ खेलते थे यार हाँ, और मेरे पापा भी बोलेंगे अरे और हाँ मेरा एक बचपन का दोस्त है दोस्त है। मैं कभी ना मानूं हाँ अभी ना मानूं, पर लगेगा ना कि यार होगा शायद, मतलब हो पता सकता है ना। हाँ एक मतलब पॉइंट पे तो बिलीव करना पड़ेगा, पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। हाँ पर मैं अपना बचपन में याद करूंगा कि यार कब खेलता था मैं इस हाँ लड़के के पर साथ तुम इस डाउट में रहोगे, हाँ पर इस तुम पूरा डिनाई भी नहीं पूरा करोगे। डिनाई नहीं कर सकते हाँ, हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ उसमें देखा छोटे छोटे कमाल है कैसे खेला है। तो ये अपनी ऑडियंस को स्मार्ट समझना है ना, कि अरे ये अच्छे लोग हैं, ट्रू समझेंगे, ये पकड़ लेंगे, ग्रास्प कर लेंगे सब चीजें। इवन हाँ ओपनिंग में ही दिखाना कि वैजंतीमाला डांस अच्छा करती है और एक्टिंग की स्टूडेंट है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ पर क्योंकि बात मैच हो गई इसलिए कह रहा हूँ थोड़े दिन पहले मैंने अपने स्टोरी पे एक चीज लिखी थी इंस्टा पे कि अगर मैं आपको अपनी हर बात समझा के बता रहा हूँ ना हाँ तो मैं आपको समझदार नहीं समझता बहुत बढ़िया बात है। ठीक है तो अभी ये वही वाली बात आएगी ना ऑडियंस को स्मार्ट समझते हैं तो हाँ हर चीज समझाते नहीं हाँ। तो अच्छा,
एक और चीज इस फिल्म से हमें एक हिस्ट्री लेसन भी मिलता है कि सिक्किम हमेशा से इंडिया का पार्ट नहीं था। हाँ 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना है, और जबकि ये फिल्म है तब इंडिया सिक्किम सिक्किम नहीं इंडिया एक था। नहीं थे, अलग थे। उसमें वो कहता है ना कि मैं सिक्किम की सरकार से बात करूंगा। हाँ, हाँ सिक्किम के राजा, हाँ सिक्किम की का राजा। सरकार, हमारी पुलिस वहां पे काम नहीं कर सकती, कुछ कर नहीं हाँ सकती, इसलिए वहां पे रहता है वो। मैं अपनी सरकार से उसकी सरकार पे दबाव बनाऊंगा, हाँ, ये कहते हैं। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, और कितना देखा जाए ना अनयूजुअल है ऐसे प्ले करना दूसरी कंट्री के रिलेशन के साथ। मतलब जैसे इंडिया नेपाल का रिलेशन है ना, खुली बॉर्डर्स है, तो अब तो शायद फेंसिंग हो गई है। यहाँ पर इतनी नहीं है अभी भी, हाँ। क्योंकि एक दोस्त है जो गोरखपुर का है, तो वो बता रहा था, गोरखपुर पास ही है ना क्योंकि नेपाल से, तो बता रहा था कि अभी भी इतना नहीं है, लोग बाइक से चले जाते हैं। अब मोस्टली होता है ज्यादा आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, पर फिर भी हमारी पुलिस वहां पे जाके ऑपरेट नहीं कर सकती ना। हाँ तो इस पे कितना अच्छा खेला जा सकता है कि अगर तुम वहां से गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हो तो क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं, करेक्ट। जब तक उनकी गवर्नमेंट नहीं साथ देगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें। तो मेरे मुझे काफी पसंद है, बस हाँ बीच में थोड़ा सा ड्रैगिंग लगता है कि ये थोड़ा लव एंगल, लव एंगल थोड़ा सा हटा दो, क्योंकि एक पॉइंट पे लगता है तनुजा है, वैजंती माला है, फिर हेलेन भी आ जाती है, फिर एक और लड़की भी आ जाती है, क्या हो रहा है, जूली नाम की एक लड़की आ जाती है, क्या हो रहा है भाई, प्लीज थोड़ा सा। ये जो जब तक वैजंती माला का कैरेक्टर चल रहा होता है ना, हाँ, तब तक तो जेन्युइन लगता है कि हाँ सही है यार, मतलब ठीक है। इवन वो लड़की भी जो काजोल की माँ है, तनुजा, तनुजा, हाँ, वो भी लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो एक रोल प्ले करती है ना एंड में, उसका काम पर है। तीसरी लड़की जब आती है तो लगता है कि अब तो जबरदस्ती हो रही हाँ, है, हेलेन वाला ना, हाँ अब जबरदस्ती की। एक गाना घुसाना था तुम्हें, हाँ तुमने गाना घुसाया कैबरे वाला, फिर उसके बाद तुमने एक जबरदस्ती कैरेक्टर घुसाया, उसे बहुत सारी लाइनें भी दे दी, और उसको क्लाइमैक्स तक रखा है, और वो सिग्निफिकेंस कुछ प्ले नहीं करता। कुछ नहीं, वो जबरदस्ती ऐसे नहीं होता। हाँ, गुड्स कैरियर, हाँ, वो है, ऐसा कुछ है। हाँ, इवन चौथी लड़की जूली, उसका भी कुछ खास काम नहीं है, मतलब वो कोशिश दिखाते हैं कि वो कुछ हेल्प कर रही है, बट वो कुछ हेल्प नहीं करती। उसको अगर हटा देते और तुम वैजंती माला से करा लेते वो वाला पार्ट, तो किसी कोई और बुराई से, नहीं थी, तो कुछ नहीं, आराम से जाता वहां पे प्लॉट, पर वो जबरदस्ती, क्योंकि देवानंद है, हाँ बहुत सारी लड़कियों का सबका प्यार है भाई, सही बात है। तो डाल दो क्या। ये वाला एंगल बताया भी, मतलब ये हाँ, ब्लैक बॉल बता दिया। नहीं बताया, बता दो। हाँ तो देवानंद के साथ ना एक बहुत बड़ा वो चलता है, मिथ, स्टोरी, हाँ, स्टोरी चलती है। देवानंद के ऊपर ब्लैक कपड़े बैन थे, हाँ, कि उन्हें वो ब्लैक कपड़े नहीं पहन सकते, पब्लिक में, पब्लिक में, क्योंकि लड़कियां सुसाइड कर लेती थी उन्हें देख के। हाँ, मतलब, और ये टाइम्स नाउ का ही आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अलेजिडली एक लड़की कूद के कहीं से मर गई थी, उन्हें काले कपड़ों में देख के, तो एक्चुअली में बैन नहीं था, उन्हें एडवाइस था लोगों का, और कोर्ट का तो कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था उनपे, वो अपनी वजह से, और वैसे नहीं पहनते थे, बाकी पहन सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है बहुत सुंदर लगते हो। मैंने वो एक उनकी फिल्म है तीन देवियां, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, तो उसमें गाना है वो, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन तुम्हें बतलाऊं, दूर से इतनी देर खड़ी हो और करीब आ जाओ, उसमें वो काला कोट पहन के, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में देखना बहुत सुंदर तो लगते हैं। हाँ सुंदर, खूबसूरत तो थे काफी। एक वो कितना अच्छा क्या है, फनी है, पता नहीं क्या है, जहाँ वो कहता है कि इसका मतलब तुम पागल नहीं हुए इलेक्ट्रिक करंट से, तो कहते हैं कि जी हुजूर मुझे पता तो चल गया था कि आप मानने वाले नहीं हैं, आप मुझे पागल करके ही मानेंगे, तो भलाई इसी में है कि मैं 2 शॉक्स में ही पागल का नाटक करना शुरू कर दूं, है ना। तो ये वाला अच्छा, एक है ना, हाँ, ये और देवानंद में ना, ये चीज ना सिर्फ देवानंद के साथ ही तुम बिलीव करोगे, देवानंद जी तो टेढ़े थे, थोड़े से चलते थे, मतलब मैं ऑफेंस में नहीं बोल रहा हूँ, उनका स्टाइल था थोड़ा सा ऐसे झुक के एक तरह, और वो ना बंदूक पकड़ते थे ऐसे हाथ टेढ़ा करके, लूज ऐसे हिला हिला कैसे बंदूक पकड़ रहे हैं, तो इंटिमिडेटिंग नहीं लगते थे बंदूक पकड़ के हाथ में, लाइक भाई नहीं चल रही आपसे, आपसे नहीं चल, और वो फिल्मों में इवन बंदूक चलाते भी वैसे ही थे, ऐसे टेढ़ा होके, इसमें चलाया तो नहीं है, नहीं चलाते हैं, एक दो जगह शायद, एक जगह चलाते हैं, हवा में चलती है, ब्लैंक शॉट्स होते हैं उसमें शायद, अच्छा ऐसा, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो जब बिल्कुल क्लाइमैक्स में होता है, उनकी बंदूक में ब्लैंक्स भर रखे होते हैं, पर अकेला तुम ही खाली कारतूस भर सकते हो क्या बंदूक में।
तो वो ऐसे-ऐसे करके टेढ़े होके शूट करते हैं और ऐसा हाथ हिला दें तो सर नहीं चल रही वो हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली किसी और को ही लगेगी। सही बात है, गलत निशाना ही जाएगा। चलो तो हाँ, और ये सब पार्ट है ज्वेल थीफ के बारे में। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फ़िल्म है, बहुत मज़ेदार फ़िल्म है और उसको अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट यार उस टाइम पे बनता था ऐसा कुछ। हुँ, मतलब हम कभी भी पीछे नहीं रहे हैं इन हाँ, सेंस बिल्कुल। फ़िल्मों में तो, कहानियों में तो। 60s कब कब की फ़िल्म है ये? 60s की। 60s की बताओ। हाँ, तो 60 साल हो गए फ़िल्म को ही। हाँ, मतलब हाँ, 60s में बनी है फिर भी इतनी अच्छी फ़िल्म है। हाँ। सब कुछ ही अच्छा है, कुछ खराब नहीं फ़िल्म के बारे हाँ, में। मतलब 1-2 बातें छोड़ दें तो हाँ, वो तो आज भी होती हैं 1-2 बातें, हाँ। है ना? पर वो भी है ना, वो टिकट बेचने के लिए भी तो करना पड़ता है ना थोड़ा-सा। हाँ, मतलब हाँ। हो होता ही है, अब इतना बड़ा सुपरस्टार है, आपका भाई है चलो फ़िल्म में, तो आपको थोड़ा-सा उसके पर्सनैलिटी को वो तो जैसे शाहरुख खान की फ़िल्म है, जब तो वो हाथ नहीं खोलेंगे, हाँ, या सलमान खान की फ़िल्म में 2-3 थप्पड़ नहीं लगाएँगे, घूँसा नहीं मारेंगे, मज़ा नहीं कूदेंगे आया। फिरेंगे, तो फिर जो कोर ऑडियंस है वो नहीं आएगी ना, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? मतलब सलमान खान अगर आर्ट फ़िल्म करेगा आज तो वो नहीं चलेगी। नहीं मतलब मज़ा आएगा ना कि हाँ। मतलब यार प्लीज़ यार कुछ क्या हो गया है? कुछ बुरा मान गए हो क्या? नाराज़ हो? सही तो बात है। ऐसा ही है, तो वो सब आप सह सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है देखना, हुँ। ठीक है? वो काफ़ी मतलब इस सह लोगे। अभी चर्चा हो रही थी इन चीज़ों की, सलमान खान की और शाहरुख खान की, तो मुझे अजय देवगन साहब याद आ गए। पता नहीं क्यों याद आ गए, पर याद आ गए। हाँ, अरे यार उनका भी स्टाइल था ना, हाँ, अरे उनका तो मतलब क्या ही कहना। वो था एक्चुअली में स्टाइल। हाँ, हाँ, रियल। रियल स्टाइल कि भैया मैं तो ये भी करूँगा हाँ। और लोग फॉलो करेंगे इसको। हाँ, चलो, तो तो देखनी चाहिए एक बार हाँ। अप्रिशिएट करने के लिए, इवन कहानी के लिए भी। हुँ, हो सकता है मुझे लगता है कि आप भी देखोगे ना, आप गेस नहीं कर पाओगे एंड। को नहीं कर पाएगा, सही में कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अच्छा एंड की बात आ गई है, तो हुँ। आम तौर वो बता दो, कहानी शुरू होती है और इसमें कहानी खत्म। हाँ, वो अमूमन ये होता है ना कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो होता है कि वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ किंग। हाँ, एक समय पे एक राजा हुआ करता था। हाँ, ये फ़िल्म ऐसे ख़त्म होती है, इस हाँ, इस स्टेटमेंट के साथ कि देयर वाज़ अ हाँ, ज्वेल थीफ, हाँ, वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ ज्वेल ज्वेल थीफ, थीफ और द एंड हो द जाता एंड है। हो जाता है। हाँ, ये है। तो और वो हँसने वाला पार्ट है कि हाँ, चोर पकड़ा गया, फिर भी वो बुरा नहीं मान रहा है, मतलब वो हाँ, ऐसे मज़ा दुखी ले नहीं रहे है, हैं। एन्जॉय कर रहा है। हाँ, कह रहा है चलो कोई गाना ही सुना दो, हाँ, बैठे क्यों? बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं। चलो कहानी सुना दो। हाँ, अच्छा इस चीज़ से रिलेटेड एक ए अभी एक देखा जाए कितना इंटरेस्टिंग विलेन नहीं है उस टाइम के हिसाब से, हुँ, कि मतलब पकड़े गए तो पकड़े गए, अब क्या करें? हाँ, मतलब ठीक है, अब चलो फिर मज़ा ही कर लेते हैं। अभी ना मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, अच्छा, थोड़े टाइम पहले, तो उसमें ना एक आदमी पकड़ के आता है, कौन-सा शो, कौन-सा शो? कोहरा। हाँ, कोहरा देख रहा था तो उसमें एक लड़का आता है जिसको पुलिस मारती है, हुँ, पकड़ के पीटती है किसी केस में, तो खूब पीटती है, तो ऐसे पड़ा रहता है बेचारा, दर्द से कराह रहा होता है, तब तक एक चाय वाला आता है, पुलिस वाले को चाय देने और कहता है कि साहब जल्दी ले लो ना, ऐश्वर्या राय या माधुरी दीक्षित कोई नाम लेता है या करिश्मा कपूर, कि इनका ना एक शो हो रहा है कि मुझे जाना है। तो ये जो पिट रहा होता है ना, ये हाथ पैर झाड़ के खड़ा होके कहता है कि क्या करिश्मा कपूर का शो हो रहा है? ये आधे घंटे से पिट रहा है, ठीक है? पर हाथ पैर झाड़ के खड़ा होके कहता है करिश्मा कपूर का शो हो रहा है? साहब मुझे भी जानने वाला था, फिर इसे एक थप्पड़ मार के कहता है साले। अरे हेरा-फेरी 2 में अच्छा, ये सीन होता है ना, जॉनी लीवर पुलिस वाला बन के आता है हाँ। और मार रहा होता है सुरेश मेनन को, हुँ, तो वैसे ऐसे पंच पीछे लाके भी मारता है, तो वो चिल्लाने लगता है हाँ। तो कह रहा है मेरे को पुलिस वाला समझा है, एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। हाँ, एक और मारता और है, मारता है। दर्द हुआ? नहीं। ऐसा ही है। पर ये तो काफ़ी कॉमन है पुलिस वालों के सामने एक्टिंग, हाँ, दर्द की। नहीं करेंगे तो जान से ही और मार देंगे। अच्छा, तो बस ये चलो हम थोड़ा ज़्यादा उसमें आ गए, हुँ, समाज पे हुँ, कटाक्ष। पर हाँ, ज्वेल थीफ तक रखें तो देखनी चाहिए। अच्छी गानों के फ़िल्म है। लिए, कहानी के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, हुँ, एक्टिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। डांस हाँ, सीक्वेंस जो एंड में होठों में ऐसी बात है जो दबा के चली चबा आई, के चली आई। क्या कोरियोग्राफ करा है, वहाँ पे समझ बिल्कुल। आएगा आपको कि अरे बाप रे! कैमरा का कितना इम्पोर्टेंट काम हाँ, होता है और बिल्कुल। कैसे काम करता है कैमरा। तो वो सब चीज़ें, कोरियोग्राफी कितना हाँ, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। बहुत अच्छा लेसन है ये फ़िल्म। और इसलिए भी देखनी चाहिए कि आपको पता तो हो कि मतलब पुरानी फ़िल्में भी कैसे बनती थीं। हाँ,
हाँ 60s की फिल्में कैसी होती थी, 70s की फिल्में कैसे होती थी। हाँ जो एक स्टैंडर्ड आइडिया है वो टूट जाएगा। कम से कम इवोल्यूशन ही देख लो आप फिल्मों हाँ का कि हाँ कैसे फिल्में इवॉल्व हुई हैं, हाँ है ना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, खर्चा हाँ अगर आप पहले देखोगे सबको थोड़ा नकली नकली सा लगेगा हाँ क्योंकि सेट्स बना के काम करते थे। एग्जैक्टली। फिर आप देखोगे कि अरे बाप रे अब तो सेट्स इतने अच्छे बनते हैं या फिर लाइव रियल लोकेशंस पे शूट। लोकेशंस पे करते हैं ना। हाँ तो खर्चा ज्यादा होता होगा, क्या बात है। एक्टिंग में डिफरेंस दिखेगा कि पहले थोड़ा ओवर एक्टिंग को अच्छा एक्टिंग समझते थे, तो अब अब सर्टिलिटी की तरफ आ नेचुरल रहे हैं, एक्टिंग को, हाँ। सर्टिलिटी की तरफ आ रहे हैं। तो वो सब देखने को मिलेगा, बहुत मजेदार है। क्या लगता है कि कितनी बजट होती होगी इन फिल्मों की, ये जैसे। ज्यादा नहीं होता होगा, 50 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसा होता होगा उस टाइम पे हाँ तो। मुझे भी लगता है इससे ज्यादा नहीं होता। हाँ क्योंकि तब करोड़ तो में तो कभी नहीं होता होगा, मतलब नहीं। हाँ एक आजकल करोड़, जैसे अनरियलिस्टिक फिगर्स। हाँ करोड़ में तो शायद मुगले आजम का बजट होगा, शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ शायद उसी का था, शायद 1-1.5 करोड़ रुपए उस टाइम तो पे बड़े बजट। गुलाम अली खान साहब वाली कहानी मुगले आजम की है ना। हाँ हाँ उसी 25 फिल्म, लाख तो चलो उसी में गया। हाँ तो बाकी तो उसी फिल्म का था शायद 1.5 करोड़ के आसपास ऐसा बजट। हाँ ये सब तो सस्ते में बनती होंगी क्योंकि उस टाइम हाँ पे तो एक्टर डेली वेज पे थे। अच्छा। उस टाइम में म्यूजिशियंस जो होते थे, जो मतलब जो तबला बजा रहे हैं हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, वो डेली वेजेस पे होते थे। असिस्टेंट्स अच्छा डेली वेजेस पे होते थे, रोज की मजदूरी मिलती थी। रोज की दिहाड़ी मिलती थी एक्टर्स को। अ, ऐसा होता था कि आपको रोज का इतना पैसा मिलेगा और अगर फिल्म मिलेगी तो फिर इतना पैसा और मिलेगा। हम्म, तो इस पे होते थे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसा देते होंगे किसी को भी कोई भी। तो इन कारणों से देखनी चाहिए फिल्म। हम्म देखिए, और काफी ढूंढिए। अच्छी है, मजा आएगा, हाँ फैमिली के साथ देखिए बिल्कुल। और मजा आएगा। उनको भी यादें ताजा कराए अपने माँ बाप को, दादा दादी को। हाँ उनकी उम्र बढ़ जाएगी 1-2 महीने। चलिए, तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर कहते हैं ना। शब्बा खैर, रात, हाँ गुड शब्बा, नाइट, हाँ शब्बा गुड खैर। नाइट, शब्बा खैर। फिर धन्यवाद। मिलेंगे।